अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी ही क्राइसिस की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, बहरान है और हुकूमत साजी का अमल जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा। इलेक्शन हुए तकरीबन कोई 12 से 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि हुकूमत किसकी बननी है, हुकूमत किस वक्त बननी है, किसने हुकूमत बनानी है, किसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। और वफाक के साथ साथ जो सूबाई हुकूमतें हैं वो किस किस को मिलनी है, कहाँ कहाँ किसने हुकूमत बनानी है, अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा। और पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहरानी हिजानी कैफियत है। इस वक्त जो नून लीग है और पीपल्स पार्टी है, दोनों जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, एक दूसरे से फरमाइशें कर रहे हैं, डिमांड्स रखी जा रही हैं, शर्तें रखी जा रही हैं। दोनों के दरमियान डेडलॉक है, बड़ा संगीन किस्म का, शदीद तरीन किस्म का डेडलॉक है। मामला आगे नहीं बढ़े। इसके बारे में कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड ये कि नवाज शरीफ के साथ साथ जो मरियम नवाज हैं उनके ऊपर भी कांटा लगा हुआ है और ये पैगाम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नून लीग को कन्वे कर दिया गया है, क्योंकि नवाज शरीफ को तो कांटा लगा हुआ था नवाज शरीफ के नाम पर, उनको तो ऊपर से फारिग कर दिया गया और उनकी जगह शहबाज शरीफ को लॉन्च कर दिया गया। अब मरियम नवाज जो है, नवाज शरीफ ने किया कि मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया पंजाब में, लेकिन मरियम नवाज के ऊपर कांटा लगा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया। ये क्या कहानी है, इस बारे में भी आपको मैं आगाह करता हूँ। और इमरान खान पीटीआई वो किस तरह से इत्तेहाद करके आगे बढ़ी है और इमरान खान आगे हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ सकता है। ये 3 अहम तरीन मामला हैं, एक एक करके मैं इस बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दोनों चाहते क्या हैं एक दूसरे से और किस किस्म की शर्तें और फरमाइशें और डिमांड्स इनकी जानिब से रखी जा रही हैं। ये जो इनकी जानिब से हुकूमत की जाती है, इनकी जानिब से जो हुकूमत साजी की जाती है, हुकूमत बनाई जाती है, जो आम पाकिस्तानी है, जो 25 करोड़ आवाम है, जो आम वोटर है, जिनको इमरान खान ने अब बड़ा बाशऊर बना दिया है, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए, उनको ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, उनको ये बात अब याद रखनी चाहिए कि इनकी जो लड़ाइयाँ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार की खातर, पावर की खातर, ओहदों की खातर, वजारतों की खातर सिर्फ इस वजह से होती है। और ये जो पिछले तकरीबन 12 दिनों से एक दूसरे के साथ मेल मुलाकातें, आनियाँ जानियाँ, इधर जा उधर जा, वो सबको जो चल रहा है, आपस में इनका जो इक़्तिदार है उसका जो फार्मूला है कि किसको कहाँ पर क्या देना है या मिलना है, उसके ऊपर ये एग्री नहीं हो रहे। और पिछले 2 सालों के अंदर अवाम का जो इन्होंने हसर किया, अवाम को जिस तरीके से इन्होंने तबाह बर्बाद किया, अवाम का जिस तरीके से इन्होंने बड़ा गर्क किया, तो इनको अवाम की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपनी परवाह है, अपनी फ़िक्र है कि मुझे यहाँ पर ये मिले, मुझे यहाँ पर वो मिले, मुझे यहाँ पर ये मिले, मुझे यहाँ पर वो मिले। अब फरमाइशें क्या है, वो पूरी एक लिस्ट है, वो मैं आपके साथ जो अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो इस वक्त इनके दरमियान एक डेडलॉक है, सिंग फंसा के बैठे हैं, वो डेडलॉक कहाँ कहाँ है, वो मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब पीपल्स पार्टी की जानिब से जो फरमाइशें की जा रही हैं वो क्या है, उस बारे में मैं आपको बताता हूँ। पीपल्स पार्टी इस वक्त ये चाहती है कि हम कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा, ये जो वोट है वो दे दें, इस्तीफ़ा नहीं, वोट जो है वो दे दें और उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दें। उसके बदले में वो चाहते क्या, वोट दे के पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को वो चाहते क्या। पहली शर्त, पीपल्स पार्टी कहती है कि हम काबीना के अंदर नहीं बैठेंगे, काबीना आपकी होगी, हुकूमत आपकी होगी, आप ही चलाएंगे, आप ही जिम्मेदारी लेंगे, आगे IMF के साथ डील, महंगाई, बेरोज़गारी, वो जो सब कुछ करना है उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, हमारा उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा, हम उसमें किसी किस्म के जिम्मेदार नहीं होंगे। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमें क्योंकि काबीना के अंदर नहीं बैठना, वजारतें नहीं लेनी, फिर हमने क्या करना है, कौन कौन से ओहदे हैं वो जो डिमांड पीपल्स पार्टी की जानिब से की जा रही हैं, आसिफ अली जरदारी की जानिब से या बिलावल भुट्टो की जानिब से। सबसे पहले स्पीकर कौमी असम्बली, वो ये कह रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो ओहदा है हमें दिया जाए, उसके साथ साथ जो सदारत का ओहदा है वो हमें दिया जाए, पीपल्स पार्टी को दिया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए हो सकता है कि राजा परवेज़ अशरफ, फैसल करीम कुंडी, ये 1-2 नाम हैं,
उनको बनाया जा सकता है और उनमें किसी और खातून को भी स्पीकर कौमी असम्बली बनाया जा सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से। सदर के लिए पीपल्स पार्टी ने कहा आसिफ अली जरदारी सदर होंगे, लेकिन उनके नाम के ऊपर भी कांटा लग गया है। ये भी मैं आपको अंदर की बात बता दूँ। तो सदर के लिए भी कोई ना कोई ऐसा शख्स आएगा जो कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी से ही हो, लेकिन वो आसिफ अली जरदारी नहीं होगा। दूसरा, पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें गवर्नर पंजाब भी दिया जाए और हमें बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी दी जाए। अब बलूचिस्तान के अंदर तो जो चीफ मिनिस्टर है वज़ीर आला है वो तो पीपल्स पार्टी ने लाना है, साथ में कहते हैं कि गवर्नर भी हमारा होगा बलूचिस्तान के अंदर। अब आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, नोट करनी है, क्योंकि ये बड़ी अब आपको समझ आनी चाहिए कि किस तरह से ये हुकूमत साजी जो होती है, हुकूमत जब बनती है तो इसमें ओहदों की जो बंदरबांट है, लोगों को डांटते हैं और आपस में ये बांटते हैं। ये जो इनका तरीका वारदात होता है, किस तरीके से ये ओहदे बांटते हैं, उनको आपने जहन में रखना है। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें चीफ मिनिस्ट्री भी मिले, यानी कि वजारत आला भी पीपल्स पार्टी को मिले और साथ में गवर्नर भी उनका होना चाहिए। उसके बाद नून लीग के अंदर ये चाहते हैं कि 3 वजारतें मिलें, पीपल्स पार्टी वाले पंजाब के अंदर 3 वजारतें मिलें और साथ में विफाक के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जो तरक्याती फ़ंड है, डेवलपमेंट फ़ंड अरबों रुपए का, उसके अंदर भी हमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, जितना नून लीग उतना ही पीपल्स पार्टी को। और पीपल्स पार्टी को पंजाब के अंदर बराबर का अगर वो हिस्सा मांगती है डेवलपमेंट फ़ंड में, तो पीपल्स पार्टी के तो टोटल 4-5 MPA हैं, 4 हैं, मुश्किल से 4 या 5 हैं या शायद 7-8 हैं। तो क्या कह रहे हैं, बराबर का हमें हिस्सा दिया जाए, किसमें, डेवलपमेंट फ़ंड में। तो ये अब डिमांड है इनकी जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि नून लीग से ये लोग कर रहे हैं वोट दे के। जो शहबाज शरीफ को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, शेरवानी से लगा के बैठा हुआ है, शेरवानी वो साथ साथ लेके फिर रहा है कि किसी वक्त भी मुझे वोट लेना पड़ जाएगा, और शेरवानी उसने उसी वक्त ही पहन लेनी है, चढ़ा लेनी है। अब नून लीग क्या चाहती है? नून लीग ये चाहती है कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि हमारा होगा, और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ का नाम सामने आ रहा है। नून लीग ये चाहती है कि स्पीकर कौमी असम्बली आप रखें, लेकिन डिप्टी स्पीकर हमारा होगा, और अहम तरीन उसके अंदर जो कमेटियाँ हैं उनकी चेयरमैनशिप भी हमारी होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी ये कमेटियों की चेयरमैनशिप और बहुत सारे इदारों की, पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे इदारे हैं उनकी जो चेयरमैनशिप है या सरबराही है, वो भी उनके ऊपर भी एक डेडलॉक बरकरार है दोनों के दरमियान। अब नून लीग ये कहती है कि पंजाब के अंदर आपका जो सीटों का कोटा है वो टोटल 6 से 8 है, तो हम आपको ना ही डेवलपमेंट फ़ंड देने के लिए तैयार है, बराबर का हिस्सा जो आपका हिस्सा बनेगा 6-7 के हिसाब से वो हम आपको देंगे, और ना ही हम 3 वजारतें दे सकते हैं आपको, इतना बड़ा कोटा नहीं हम दे सकते। फिर पंजाब के अंदर ना हम आपको गवर्नर देंगे, पंजाब के अंदर वज़ीर आला भी मरियम नवाज़ होगी और गवर्नर भी हमारा होगा, और गवर्नर के लिए राना सनावला या इस तरह के और लोगों का नाम पंजाब के अंदर चल रहा है, ख्वाजा साद रफ़ीक भी हो सकता है, और जो लोग हारे हैं उनका नाम इसमें आ सकता है। इसके अलावा नून लीग ने कहा कि जो बलूचिस्तान का गवर्नर है वो आपका नहीं, पीपल्स पार्टी का नहीं, वो हमारा होगा। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा लेकिन गवर्नर हमारा होगा। तो आपने गवर्नरशिप लेनी है तो KP से ले लें। सिंध की जो गवर्नरशिप है वो MKM के पास, MKM डिमांड कर रही है। तो ये इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है, तो दोनों के दरमियान डेडलॉक है बड़े शदीद किस्म का, और 1 पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहे, मीटिंग पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहे, और मामला अभी तक रुके हुए। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इनके ऊपर बड़ा गंदा जोर है कि जल्दी से अपने मुज़ाकरात मुकम्मल करें, जो भी आपने मुकम्मल करना है, जो भी आपने तय करना है, सब कुछ करके तो हुकूमत बनाने की तरफ आए। अब आगे आ जाएं, मरियम नवाज़ के ऊपर जो है वो किस तरह से कांटा लगा हुआ है, और आगे सदर के ऊपर भी कांटा लगा हुआ है। सदर के ऊपर जो कांटा लगा हुआ है इस बारे में तो मैंने आपको 1-2 दिन पहले व्लॉग किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सदर वो नहीं चाहते कि कितना पावरफुल हो और इस तरह का सदर हो कि हमारा वो पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का फंक्शन है वो रोक दे। अब मरियम नवाज़ के ऊपर भी कांटा लगा हुआ है,
जिस तरह से यहाँ ये बात होती है कि इमरान खान उस तरह का बंदा लॉन्च करता है, अली अमीन गंडापुर या मियाँ असलम इकबाल पंजाब में, अली अमीन गंडापुर केपी में, और उमर अयूब खान वफाक के अंदर, ये वो नाम हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल नहीं, और ये एक किस्म का महादराई और टकराव का रास्ता खोला इमरान खान ने। तो नवाज शरीफ ने क्या किया? मरियम नवाज का नाम देके तो उसने क्या किया? उसने भी तो टकराव और एक क्लैश का महादराई का रास्ता खोला। मरियम नवाज के ऊपर कांटा लगा हुआ है। नून लीग को कहा जा रहा है कोई और नाम दे। अगर कोई और नाम नहीं देते और आप बज़िद हैं कि मरियम को ही वज़ीर आला पंजाब बनाना है, तो ठीक है, बना लें। फिर कुछ अर्सा वो हो सकता है यहाँ पर रहे, या हुकूमत साजी के अंदर उनको इतना तंग किया जाएगा हुकूमत चलाने में कि नून लीग फिर तंग पड़ जाएगी। तो मरियम नवाज के ऊपर भी कांटा लगा हुआ है। वो चाहते हैं नून लीग किसी और का नाम दे, किसी और को यहाँ पर वज़ारत आला के लिए सामने लाए। मरियम नवाज के ऊपर जो है वो कांटा लगा हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट की ये जानब से मैसेज नून लीग को कन्वे कर दिया। अब जो पीटीआई है, पीटीआई ने बाकायदा तौर पर इत्तेहाद कर लिया, वो आप सबको पता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ उसके अंदर एमएनए शामिल होना शुरू हो गए हैं, और एक एक करके जो एमएनए है वो शामिल होकर अपना जो पूरा मुकम्मल कर लेंगे प्रोसेस। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेशन दी जाएगी, और उसके अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर ऐसा एक्ट मौजूद है, आर्टिकल मौजूद है कि उसके बाद वो रिजर्व सीटों का कोटा जो है वो उनसे कहा जाएगा कि आप हमें दे दें, वो मिल जाएगा। अगर ये लोग नहीं करते तो फिर अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है, यानी कि ये भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि ना पीपल्स पार्टी वोट देती है नून लीग को, नून लीग अपना कैंडिडेट लाती है, पीटीआई का अपना कैंडिडेट होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी वोट नहीं देती नून लीग को, तो फिर ये होगा कि जो पीटीआई का कैंडिडेट है उमर अयूब खान, वो फिर मेजॉरिटी में आ जाएंगे। 130 135 सीटें उनके पास होंगी, नंबर होगा, और शहबाज शरीफ के पास कुछ 100 के करीब नंबर होगा। तो फिर जो पीटीआई का कैंडिडेट है उमर अयूब खान वज़ीर आज़म, वो फिर इलेक्ट हो जाएगा और वो फिर हुकूमत बना लेगा। और ये मैं आपको बता दूं, अंदर की एक और ख़बर ले लें आप कि मार्च 2-3-4 ये वो तारीखें हैं जब वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर हलफ होना है, और उतनी देर तक ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जो भी ये सब कुछ हो रहा है, ये फरवरी का महीना चलना है। अगले जो 10-12 दिन हैं फरवरी के, या 9 दिन हैं, 8 दिन हैं, मार्च की 2 या 3 तारीख को या 4 तारीख को वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर हलफ होगा, और उस दिन वज़ीर आज़म बन जाएगा।